हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 साइंस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि आपके पीछे के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं एंड आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स एंड एसएसटी के वीडियोस अपलोड कर दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 8 साइंस का स्ट्रेटजी वीडियो भी दिया गया है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप लोग स्ट्रेटजी वाले वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अपने तरफ से आपको कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के बुक में जितने भी टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, उन्हें आप लोग पूरा का पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस बता दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो सी का 1 और 2 आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सी का 5, ओके, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। यदि हम लोग डी वाले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो डी क्वेश्चन में डी का 3, डी का 4 एंड डी का 5, ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 4 छूट गया, 4 को भी टिक कर लीजिए। उसके साथ साथ डी का 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फुल फॉर्म है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ओके, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो आप लोग इस बेसिक क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में सबसे पहले जो आपको कोर फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है ब्रीफ में, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग कीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोर फॉर्मेशन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप करके जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी स्टूडेंट्स, ओके। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाला एंड आपको फॉर्मेशन ऑफ कोर वाला, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। अब डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे नेचर में आया। ये सब यदि आप चैप्टर को समझे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाएंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ई का 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड डी का भी 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझ के याद कर लिया होगा स्टूडेंट्स। यदि आपने नहीं किया तो ज़्यादा देर अब मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा नजदीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूजेज ऑफ नेचुरल गैस आना चाहिए। क्लीनर फ्यूल्स क्या होते हैं ये भी आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ओके। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो पेट्रोलियम का ऑकरेंस कैसे हुआ, रिफाइनिंग कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से जानिएगा। एंड जितने भी प्रकार के कोल होते हैं, बिटुमाइनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, उसके साथ पीच हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, इन चारों कोल्स के डिफरेंशिएशन हो या फिर डेफिनेशन हो, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंबशन। कंबशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। आप लोग इसे जरूर से जरूर समझ लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं समझा तो। यदि हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करें तो सी का 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ सी का 5, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस गोल किए हुए हैं पेन से, इन दोनों क्वेश्चंस को, यहाँ पे 2 किए गए हैं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को एकदम कर ही लीजिएगा। ये पिछले साल के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। अपनी तरफ से मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए डी का 2 आप लोग एंड डी का 6 आप लोग, ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को भी साथ में कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस की, ओके। यदि हम लोग लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये न्यूमेरिकल है, तो ये इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है। एंड 3 और 4 इसे आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओवरऑल मैंने पहले ही कहा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं, जो कि पीछे रिपीट हो चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएँ।
स्टूडेंट्स अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने चैप्टर 8 और 9 क्यों छोड़ दिया, तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी वाले पार्ट से आपका 2 चैप्टर डिलीटेड है, दैट इज चैप्टर 8 और 9। तो यदि आप लोग इस सेशन के लिए उसे नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि आगे के सेशंस में भी वो वाले सिलेबस, वो वाले चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो जब तक आप लोग इस चैप्टर के पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ओके, इसमें जितने भी एमसीक्यूज में डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सी का 2 हो गया, उसके साथ साथ यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सी का 3, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिस्पर्सन रिलेटेड क्वेश्चंस डायग्राम वाला है, तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। अब यदि हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ की बात करें तो आप लोगों को बिल्कुल ये 2 वाला क्वेश्चन डी का 2 कर लेना है। यहाँ पे देखिए VVI लिखा हुआ है एंड बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ओके, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग कर लीजिएगा। अब गाइज आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं या फिर जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं वो नहीं आएंगे, वो भी आ सकते हैं। इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं एंड आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा है उन क्वेश्चंस की। आप लोगों को अच्छी तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को समझना है, याद करना है। बट मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दे करके कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। ये हो सकता है आपको 2 मार्क्स में दे दिया जाए, चारों का चारों क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दिया जा सकता है। ओके, यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है ई का 1, उसके साथ साथ ई का 2 भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स तो 4 नंबर में आपको डेफिनेशन लिखना है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सुटेबल डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करना है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा मेजरमेंट वाला क्वेश्चन है, तो यदि आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप यदि रे डायग्राम्स को अच्छे तरीके से समझे हैं तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले 3 स्पेशल रेज कर लेना है लेंसेज के लिए। उसके बाद आप लोगों को जितने भी केसेस दिए गए हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए, इन दोनों को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो भी डेफिनेशन दिया गया, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इन सारी चीजों का आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। जितने प्रकार के लेंसेज है आप लोग इन सभी को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें डिस्पर्सन टॉपिक से, तो डिस्पर्सन टॉपिक में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों को रेनबो कैसे बनता है ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो पेंसिल वाला क्वेश्चन है ना, ये आप लोग जरूर से जरूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे दिए जाते हैं। तो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं तो जरूर से जरूर आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, आप लोग इजिली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ पाएंगे। मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप लोग यदि किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो इजिली प्लेलिस्ट पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, जितने भी डायग्राम्स है जैसे कि रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, ग्लास प्रिज्म वाला डायग्राम हो गया, इन सारे डायग्राम्स को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जितने भी रे डायग्राम्स दिए गए हैं उन सारे रे डायग्राम्स को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने बहुत देर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ऐसे भी मैं कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं टिक करवा रहा हूँ, तो मैंने बहुत देर तक सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से हम लोग तीसरा करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो सी का 1 हो जाता है इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ सी का 2, सी का 4 एंड सी का 6, ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यू से। यदि हम लोग ब्रीफ वाले आंसर्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंशिएशन दिए गए हैं, डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टाइप क्वेश्चंस है उसके साथ साथ डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस, ओके, इन्हें तो आप लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों को ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, तो डी का 1 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाता है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड 9 क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। मैं आपको एज अ प्रूफ भी दिखा देता हूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इन तीनों का। ये आपका रहा होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग ई क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इसका जरूर से जरूर कर लेना है। अच्छे तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार। यदि आप लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाएंगे एंड आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ओके, यहाँ सी की बात करें तो सी का 3rd एंड सी का 4th ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स तो डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ में जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं पहले तो उसे कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 कि कब साउंड को म्यूजिक कहा जाता है एंड कब साउंड को नॉइज कहा जाता है। अब यदि हम लोग ई क्वेश्चन की बात करें तो ई का 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ ई का 3rd, ई का 4th एंड ई का 5th ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नॉइज पॉल्यूशन को क्यों ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल कहा जाता है या क्यों माना गया है ये आप लोगों को बताना है, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को बिल्कुल बेल जार वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसे अच्छे तरीके से कर लेना है। ओके, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6। आप लोगों को बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, बर्ड्स में किस प्रकार से होता है, एनिमल्स में किस प्रकार से होता है, इंसेक्ट्स में किस प्रकार से होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि क्या बेसिक कॉज होता है साउंड का, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो वो भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए, आप लोग ये तो जानते होंगे कि थंडर के समय जब भी स्टॉर्म आता है तो लाइटनिंग जो होती है वो पहले हो जाती है और उस थंडर का जो आवाज़ होता है वो बाद में सुनाई देता है। तो इसका रीज़न आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे टर्म्स को जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इन सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो भी रिलेशन होता है साउंड से उनका वो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इफेक्ट्स तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही दे दिया गया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स क्या क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप लोगों को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है। कैसे फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट और टाइम पीरियड का एसआई यूनिट आपस में रिलेटेड होता है ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कभी कभी एम्पलीट्यूड ये सब डिफिनेशन में आ सकता है, यहाँ पे टाइम पीरियड को भी घुसाया गया है। तो आप लोग इन सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से जब तक नहीं जानेंगे तो आप लोग कैसे आंसर को लिख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे तरीके से पहले चैप्टर को समझें। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कैसे ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूस होता है, मैकेनिज्म क्या है ये आपको बताना है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि बर्ड हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, आपको इन सारा कर लेना है। इन सारों का आप लोगों को कर लेना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। अब देखिए एम्पलीट्यूड को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आगे के चैप्टर्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग आगे के पार्ट्स को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। तो यदि आप अपने क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में और भी अधिक हेल्प चाहते हैं तो आप लोग इजिली स्पेशल प्लेलिस्ट पे विजिट होकर के स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो यदि आप मुझसे और भी हेल्प चाहते हैं तो आप लोग स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। तो यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं फ्रॉम एनी चैप्टर, तो आप लोग इजिली प्लेलिस्ट पे वीडियो
तो आप लोग इजीली प्लेलिस्ट पे विजिट करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसे ही वीडियोस मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।